हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। नवरात्रि का पहला दिन, एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और माँ दुर्गा का स्वागत। आज मैं अपनी सुबह की रूटीन दिखाने वाली हूँ। आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का मतलब ही होता है कि साफ सफाई, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत। और इसकी शुरुआत मैं अपने घर को साफ करके कर रही हूँ। हम आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि नवरात्रि में घर को एकदम चमकाना चाहिए क्योंकि माँ दुर्गा खुद हमारे घर में पधारती। इसीलिए मैं सफाई को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पूजा की तरह लेती हूँ। वैसे तुम्हारे घर में नवरात्रि की सफाई कब शुरू होती है? एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले? चलो भाई, अब तो सफाई हो गई। अब बारी है मंदिर की, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बिना मंदिर की सफाई के अधूरी लगती है। अरे है मंदिर की सफाई की। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए मंदिर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम मंदिर को अच्छे से सजाते हैं तो माँ की कृपा भी उतनी ही अधिक होती है। आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। नवरात्रि के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान मिला था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं हरा सकता, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करके उसे हराया था। यही वजह है कि हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मुझे नवरात्रि इसीलिए बहुत खास लगती है क्योंकि ये नारी शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि लड़कियाँ सिर्फ कोमल नहीं होती हैं, वो शक्तिशाली भी होती हैं। तो अगर कोई तुमसे कहे कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं तो उन्हें माँ दुर्गा की कहानी याद दिला देना। तो चलो पूजा की तैयारी करते हैं। तो आज पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री माता का मतलब होता है पहाड़ों की बेटी, और ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मजबूत और अडिग रहना चाहिए। और सफाई और पूजा के बाद बारी है खाने की। लेकिन आज का खाना थोड़ा अलग होगा क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और मैं व्रत भी रख रही हूँ। मेरे से कौन व्रत रखता है और तुम्हारा फेवरेट व्रत वाला खाना क्या है? मुझे तो सबसे ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी पसंद है। वैसे व्रत में खाने की चीज़ें थोड़ी लिमिटेड होती है। आलू, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फल और दूध। लेकिन यकीन मानो इसमें भी बहुत टेस्टी चीज़ें बन सकती है। पहले मुझे लगता था कि व्रत में खाना कम होता है, लेकिन असल में तो जितना हम खाते हैं उतना नॉर्मल दिनों में भी खाते हैं। पकौड़े, खीर, आलू टिक्की, सब कुछ। और हाँ, नवरात्रि से व्रत रखने का नाम नहीं है बल्कि ये एक तरह की डाइटिंग भी है। हल्का और स्वादिष्ट खाना खाने से बॉडी और माइंड दोनों शुद्ध होते हैं। एक टिप याद रखना, व्रत में ज़्यादा तली भुने चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जितना सिंपल खाओगे उतना अच्छा महसूस करोगे। ये गाइज, अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलते चलते मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि में सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी उपवास होता है। मतलब गुस्सा कम, शांति ज़्यादा। पॉजिटिव रहो, अच्छे काम करो और जितना हो सके दान पुण्य करो। धन्यवाद।